कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में फ़र्क क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल वो लिपिड्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में हमारी सेल्यूलर इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हैं, हमारे हार्मोन्स के बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, विटामिन डी के सिंथेसिस में, सेक्सुअल हार्मोन्स में, उनका काफ़ी सारा बॉडी के फंक्शन में काम होता है। दे आर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इवन द फंक्शनिंग ऑफ आवर ब्रेन। लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स ऐसा कोई काम नहीं करते। ये वो एनर्जी है जो हमने यूटिलाइज नहीं की और हमारी बॉडी ने उसको एक अर्जेंट बेसिस पे हैंडल न कर पाने की वजह से ब्लड में पुश कर दिया है या धकेल दिया है। जैसे आपके ऑफिस की टेबल पर अगर बहुत सारी फाइल्स आ जाएं तो आप सबसे पहले वो फाइल उठाएंगे जिसको बॉस शायद आपको सबसे पहले बुलाकर पूछने वाला है। बाकी फाइल्स का आप क्या करते हैं, टेबल के उस किनारे पे खिसका देते हैं जहां उनका यूज़ आप या उनका रेफरेंस आप बाद में लेंगे, पहले हाथ का काम करेंगे। आपका लिवर भी इसी तरह से काम करता है। बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स आमतौर पर यूं तो ये एक स्टोर्ड एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी का अगर सीधा यूटिलाइजेशन हो जाए तो हमारे शरीर में इनका जमावड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर ये इकट्ठे होते हैं तो ये तत्कालीन रूप से आपके शरीर में सीधा प्रभाव तो नहीं डालते, लेकिन ये इंडिकेटर्स होते हैं कुछ आपके शरीर में सीरियस होने का। फॉर एग्जाम्पल, आप आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे बीमारियों के सिम्टम्स हो सकते हैं, जहां आपकी आर्टरीज या तो हार्डन हो रही हैं या उनमें फैट्स और कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स हो रहे हैं जिनकी वजह से उनमें नैरोइंग हो रही है। दूसरा, ये इंडिकेट करते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास, कि आपका शरीर बहुत मेहनत कर रहा है उस पुश्ड एनर्जी को हैंडल करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन आता है और उसकी एफिशिएंसी में एक बहुत बड़ी गिरावट आती है। बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स हाइपोथायरॉयडिज्म यानी आपके थायराइड के लो एफिशिएंसी पे काम करने की तरफ भी इशारा करते हैं। और उसके अलावा कुछ लोग जो जेनेटिकली कुछ इश्यूज जिनमें होते हैं, वो लोग भी अपने स्टोर्ड फैट से एनर्जी बनाने में, उस प्रक्रिया में असमर्थ होते हैं और उनमें ट्राइग्लिसराइड्स आमतौर पर ज़्यादा लेवल्स पर पाए जाते हैं। आपकी ब्लड रिपोर्ट में अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स लगभग 125 से 150 के अंदर अंदर होने चाहिए, अगर उससे ऊपर होते हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत पड़ेगी।